हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोस मैथ क्लासेस। मैं हूं आपकी यूट्यूब टीचर दीक्षा। क्लास 10th का हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन क्या होती थी? जिसकी हाईएस्ट पावर, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट डिग्री वन होती थी। ठीक है, यानी कोई भी इक्वेशन है और उसकी हाईएस्ट पावर हमारी वन है। ठीक है, और टू वेरिएबल्स का मतलब है ये हमारे टू वेरिएबल्स हैं। कोई ऐसी इक्वेशन है तो उसकी पावर वन वन, लेकिन हाईएस्ट पावर वन है, लेकिन उसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, यानी एक्स वाई यूज़ कर सकते हो, वाई जेड यूज़ कर सकते हो। तो दो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, टू वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन का मीनिंग है, मतलब जो हमारा चैप्टर है उसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी पेयर आएगा जिसमें एक्स वाई हमारे पास होगा और एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो टू वेरिएबल्स है हमारे पास, टू वेरिएबल्स है और लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स। जब आप 8th या 9th क्लास में थे तो आपने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाला पढ़ा था, अब वो टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। बस आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, जब आपके पास इस कंसेप्ट में हमेशा दो इक्वेशंस आएंगी हमेशा। मैंने यहाँ पर सपोज दो इक्वेशन ले ली, आपके क्वेश्चन में हमेशा दो इक्वेशंस आएंगी। दो इक्वेशन अपनी मर्जी से कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशन में ये ध्यान रखना कि x हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए और ना ही y। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये ऐसी इक्वेशन ना आए। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपके x या y कभी भी हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और हमारे को पता है, आप लोगों को पता होगा कि इसके नाम क्या होते हैं। ये हमारा होता है a, ये होता था हमारा b। ये भी आप 9th क्लास में पढ़ ही चुके हैं। इस टाइप की हमारी इक्वेशन बनती है। ये हमारा x का कोफिशिएंट, ये हमारा y का कोफिशिएंट और ये हमारा कांस्टेंट, ये वैल्यूज़ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे वन वन डाल देना है। क्यों? क्योंकि दूसरी जो इक्वेशन है जो हमारी ये है, वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, a2 और यहाँ पर b2 और ये 7। तो इस टाइप की हमारी इक्वेशन बनेगी a1 a2, यानी कि हमारा कभी भी a1 या फिर b1 कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, या तो इन दोनों का आंसर जो है वो ज़ीरो के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, और हमारे पास a स्क्वायर भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना ही b का स्क्वायर या फिर ये भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि तीनों में से कोई एक चीज़ भी हमारी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीनों में से हमारी कोई भी इक्वेशन ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। और आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं जब दो लाइन काटती हैं? ठीक है, जब दो लाइन काटती है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट। दूसरा इसमें क्या पता होना चाहिए, पैरेलल। पैरेलल क्या होती है, जो एक ही जैसी डायरेक्शन में दो लाइनें जा रही हो, चाहे वो टेढ़ी हो, सीधी हो, स्लांटिंग हो, या फिर इस तरीके से रोड जा रही हो, दैट इज़ अ पैरेलल। ठीक है, एक डायरेक्शन में जाने वाली दो लाइंस और सेम तरीके से जा रही हो, सीधी जा रही है तो वो भी सीधी, ये टेढ़ी जा रही है वो भी टेढ़ी, उसको हम पैरेलल बोलते हैं। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है एक ही लाइन पर कई तरह के पॉइंट्स होना, यानी ओवरलैप्ड।
एक के ऊपर एक लाइन आपकी बनी हुई दिखाई देगी, उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने बताई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आपकी इंट्रोडक्शन में है, चलो वो कर लेते हैं। देखो इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अखिला वॉन्ट्स टू अ फेयर इन हर विलेज। अखिला जाना चाहती है फेयर में, यानी कि मेले में। उसके विलेज में एक मेला लगा हुआ है जहाँ वो गई, क्योंकि वेंट है, गो वेंट गोन वाला है। ठीक है, तो दैट मीन्स वो गई थी। उसमें देखा शी वॉन्टेड टू एन्जॉय राइड्स ऑन द ग्लिड व्हील। आपको व्हील तो पता ही होगा, गोल चक्कर में जब आप झूले झूलते हैं, ये वो वाला झूला है। एंड प्ले होपला। होपला क्या गेम होती है जिसमें आप रिंग डालते हैं और किसी भी एक चीज़ को टारगेट करते हैं। अगर वो रिंग उस टारगेट की चीज़ पर पूरी की पूरी डल जाती है तो वो आपको दे दी जाती है, जीत जाते हो। तो ऐसे यहाँ पर लिखा है, अ गेम इन विच यू थ्रो अ रिंग ऑन द आइटम कीप्ड इन द स्टॉल। स्टॉल के अंदर एक रिंग दी जाती है, उसके अंदर बहुत सारी आइटम्स रखी होती हैं और आप उसको डालोगे और अगर वो कंप्लीट उस पर आ जाती है, अंदर घुस जाता है वो चीज़, तो वो आपको मिल जाती है। इफ़ द रिंग कवर एनी ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली यू गेट इट। अगर रिंग पूरी तरीके से कोई चीज़ को ले लेती है तो वो आपको मिल जाती है। ऐसे दो गेम्स हैं, एक तो आप झूला झूल रहे हो गोल वाला, यहाँ पे बना हुआ दिख रहा होगा आपको, और एक लड़की है ये होपला खेल रही है, इसको होपला बोलते हैं। दो हमें दी हुई हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द ग्रेट व्हील। मतलब कि जो उसने, ये वाली लाइन हम लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। देखो हमने ये लाइन लिख ली है, ग्रिड व्हील और होपला हमारी दो गेम थी। एक को हम लेट कर लेते हैं x और एक कर लेते हैं y। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला। होपला को हमने क्या माना है, होपला हमारी है y। इज मतलब इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड टू ग्रांट व्हील। हाफ क्या है, हाफ। ठीक है, ऑफ देन इनटू, और हमारे पास ग्रिड व्हील है दैट इज x। हमारी फर्स्ट इक्वेशन इसको कंप्लीट करने से बन गई y इज इक्वल टू x अपॉन में 2, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ से बन के तैयार है। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए आगे पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है ये। अब हमने यहाँ तक तो व्हील तक तो पढ़ लिया। इफ़ ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड अ गेम ऑफ होपला कॉस्ट ₹4। वो कह रहा है ईच राइड कॉस्ट ₹5 एंड होपला दिस। जो पहली वाली राइड थी उसका 3 रुपये और जो दूसरी राइड है उसकी 4 रुपये। ठीक है, हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड शी हैड एंड हाउ मैनी टाइम्स शी प्लेड होपला। हमें क्या निकालना है, कितनी बार उसने पहली वाली राइड ली और दूसरी बारी में कितनी बार उसने होपला खेला है। और प्रोवाइडेड शी स्पेंड 20 रुपीज़। वो कह रहा है कि अगर पहले राइड की कितनी बार भी खेलती है, फर्स्ट टाइम हर बारी जब भी खेलेगी 3 रुपये लगेंगे। जैसे अभी खेली फिर 3 रुपये, फिर अगली फिर 3 रुपये। पहली राइड के लिए 3 और दूसरी राइड के लिए 4 रुपये लगे और टोटल 20। यानी हमारी इक्वेशन क्या हुई, बनाते हैं। हमारी इक्वेशन बनेगी 3 रुपीज़ थे। ठीक है, और फर्स्ट राइड क्या थी, x। ग्रिड व्हील फर्स्ट राइड थी। सेकंड राइड हमने कौन सी ली थी, होपला।
होपला हमारी y थी, उसके 4 रुपये लग रहे थे, तो 4 से इंटू करेंगे। कितनी बार खेला मालूम नहीं, अगर 3 से इंटू कर देंगे हम 4 बारी में तो उसके पता चल जाएंगे पैसे, और दोनों के पैसे थे 20। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। पहले इक्वेशन बनाना सीखेंगे। पहला कंसेप्ट क्लियर है, आगे चलते हैं सेकंड की तरफ। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको बिल्कुल पहले वाला ही दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन में जो मैंने अभी बताया होपला वाला वही दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करना है वो मैं अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। जब हम इक्वेशंस बनानी सीख जाएंगे तब बनाएंगे। तो सेकंड करते हैं। देखो, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप। रोमिला जब स्टेशनरी शॉप पे पहुंची एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेज़र फॉर ₹9। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? लेट कर लेंगे पेंसिल को x और इरेज़र को y, तो दोनों के टोटल पैसे हुए 9, यानी कि 2x 3y = 9। दूसरी क्या बनेगी? हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी। उसने दूसरी फ्रेंड सोनाली ने एक नई तरीके की पेंसिल देखी, नई वैरायटी की, और पेंसिल्स एंड इरेजर, बहुत अलग अलग तरीके की पेंसिल्स और इरेजर खरीदी विद रोमिला एंड शी ऑल्सो ब्रॉट 4 पेंसिल्स। अब उसने भी 4 पेंसिल्स ले ली और 6 इरेजर ले लिए ऑफ द सेम काइंड ₹18। उसने 9 रुपये के खर्चा किया, इसने 18 का। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 2x + 3y = 9, और दूसरे वाले में 4x + 6y = 18। Represent this situation algebraically and graphically। algebraically हमने बना चुके हैं। algebraically मतलब xy में इक्वेशन को लिखना, graphically मतलब ग्राफ बनाना। तो हमें इक्वेशन पहले बना लेते हैं, ग्राफ वाला हम अलग से सीखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल 2 के लिए रोमिला का क्या आया था? रोमिला ने क्या खरीदी थी? पहले तो हम लिख लेंगे लेट पेंसिल = x और इरेजर y, या फिर लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर = y। एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारी फर्स्ट रोमिला की क्या बनेगी? रोमिला हम नीचे लिख देते हैं। रोमिला की इक्वेशन क्या बनी? उसने 2 पेंसिल ली थी यानी 2x, और 3 इरेजर लिए थे यानी 3y। दोनों को प्लस करेंगे, 9 रुपये का खर्चा हुआ। दूसरी उसकी फ्रेंड थी, क्या नाम था उसका? सोनाली, ठीक है। सेकंड वाले में सोनाली है, तो सोनाली ने क्या किया? 4 पेंसिल खरीदी, 6 इरेजर खरीदे, और टोटल हो गए उसके 18। आज के लिए बस इतना ही। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपका कोई और बुक आप पढ़ रहे हैं, उसमें कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसके लिए स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए बाय। तो अपना ध्यान रखना, टेक केयर।